क्या आप जानते हैं जिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए अमेरिका अरबों डॉलर के बम गिरा रहा है, वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने खुद 1957 में ईरान को तोहफे में दी थी। फिर ऐसा क्या बदला कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? आइए हम इस जंग की 70 साल तारीख को जानने की कोशिश करते हैं। जो कि 70 साल पहले तेल की सियासत से शुरू हुई थी। आज ईरान और इसराइल में जंग जारी है और अमेरिका कहता है कि वो ईरान को एटमी पावर नहीं बनने देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, 1957 में यही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने खुद ईरान को क्यों दी थी? क्या ये वाकई एटमी हथियारों की जंग है या इसके पीछे छुपा हुआ असल मकसद कुछ और है? में 1950 में ईरान दुनिया की तवानाई का मरकज था। कंपनी एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी ईरान के तेल से बेपनाह मुनाफा कमा रही थी, लेकिन ईरान के लोग गरीब थे। 1951 में वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक इक़्तिदार में आए और उन्होंने तारीखी फैसला किया, ईरान का तेल ईरानियों का है। उन्होंने तेल को कौमी तहवील में ले लिया। बरतानिया को यह बर्दाश्त ना हुआ क्योंकि बरतानिया की कमाई का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। फिर आता है ऑपरेशन एजेक्स। बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर एक खौफनाक साजिश की जिसका नाम ऑपरेशन एजेक्स रखा गया था। उन्होंने ईरान में हंगामे करवाए और एक मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद सादिक की हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें जेल भेज दिया। उनकी जगह शाह ईरान को दोबारा इक़्तिदार दिया गया जो अमेरिका के इशारों पर चलते थे। ये वो वक्त था जब ईरानियों को लगा कि अमेरिका उनकी आज़ादी का दुश्मन है। जब शाह ईरान अमेरिका के पिट्ठू बन गए तो उस वक्त अमेरिका ने उनको तोहफा दिया। 1957 में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी और तरबियत फराहम की। आज अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी को मिटाने के लिए बम गिरा रहा है वो दरअसल खुद उसी ने वहां लगाई थी। अमेरिका ने एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। 1974 में सऊदी अरब से डील हुई कि दुनिया का सारा तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में फरोख्त होगा। इससे अमेरिका को ये ताकत मिली कि वो घर बैठे नोट छाप कर दुनिया की माइशत कंट्रोल कर सके। ईरान ने हमेशा इस निज़ाम को चैलेंज किया। उन्होंने हर उस मुल्क को निशाना बनाया जिसने डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में तेल बेचना चाहा, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो या कदाफी। ईरान आज अमेरिका के लिए वही बड़ा खतरा बन चुका है। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, शाह को मुल्क से भगा दिया गया और अमेरिकी सफारत खाने पर कब्जा हुआ। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी जिल्लत थी। तब से अमेरिका ने ईरान की रजीम चेंज का मंसूबा बना रखा है। ईरान ने जवाब में अपनी प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास और हज़सी का जाल बिछाया ताकि दुश्मन को अपने बॉर्डर से दूर रखे। ईरान जानता था कि अमेरिका उसकी मरकजी क़यादत को निशाना बनाएगा, इसलिए ईरान ने एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन के नाम से तंजीम बनाई। उन्होंने अपने मुल्क को 31 आज़ाद कमांड्स में बांट दिया। अगर तेहरान पर हमला हुआ और पूरी क़यादत ख़त्म भी हो जाए तब भी ये 31 कमांड्स किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर अपनी जंग जारी रखेंगे। इसीलिए अमेरिका ईरान को इस जंग में बरह रास्त हरा नहीं पा रहा। ईरान को हराना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह ज़ैग्रोस पहाड़ हैं। ये पहाड़ 1500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ईरान ने इन पहाड़ों के सैकड़ों फुट नीचे मिसाइल शहर बना रखे हैं। यहाँ से मिसाइल निकलते हैं, फायर होते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। अमेरिका के सैटेलाइट्स के लिए उन्हें ढूंढना एक नामुमकिन मिशन है। इसे डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी कहो या ना समझे, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जोरी हथियार से दूर रखने के लिए ये सारी जंग रचाई। लेकिन जाने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिजीम को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो जोरी तवानाई से भी ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबनाए हरमज़ की। ईरान के पास आखिरी और सबसे बड़ा हथियार अबनाए हरमज़ है। दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इस पर हमला हुआ तो वो ये रास्ता बंद कर देगा। इसके अलावा अरब मुल्कों के पानी साफ करने वाले प्लांट साहिल पर हैं। ईरान एक सस्ते से ड्रोन के जरिए पूरे अरब के पीने का पानी भी बंद कर सकता है। इस जंग के दौरान ईरान ने ये हिकमत अमली अपनाई। ईरान ने अबनाए हरमज़ बंद कर दिया। अबनाए हरमज़ बंद करने से तकरीबन दुनिया की जो इकानमी है, खासकर मशरिक़ वस्ता की इकानमी, वो डूबने के करीब है। आज दुनिया की हालत ये है कि मशरिक़ वस्ता के हर मुल्क के पास तकरीबन क्रूड ऑयल ख़त्म हो चुका है। मशरिक़ वस्ता के हर मुल्क के अंदर अफरात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है।
ईरान को हराना इतना आसान नहीं रहा। ईरान ने इस जंग की सदियों से तैयारी कर रखी थी। ईरान ने शहर ड्रोन्स के नाम से सस्ते ड्रोन्स बना रखे थे और ईरान इस जंग में सबसे ज्यादा शहर ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इन शहर ड्रोन से ईरान ने अमेरिका के सभी इत्तेहादियों पर कारी वार किए। अब इस टाइम जंग रोकने का एक मुज़ाकराती दौर हो चुका है जो बगैर किसी भी नतीजे के खत्म हो गया था। हम समझते हैं कि कोई भी मुज़ाकरात एक दिन में कामयाब नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता दौर टू दौर चलते हैं और कुछ अपनी बातें कुछ दूसरे की बातें बहस मुबहसे के बाद बातें तस्लीम की जाती हैं। जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो ये है कि दोबारा से अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, जो कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है। इन मुज़ाकरात में कुछ दे होगा कुछ ले होगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि हर स्टेट के एक अलहदा अपने ज़ाती मफादात होते हैं। ईरान के अपने ज़ाती मफादात हैं, इजराइल के अपने ज़ाती मफादात हैं, अमेरिका के अपने ज़ाती मफादात हैं, दुबई के अपने ज़ाती मफादात हैं, सऊदी अरब के अपने ज़ाती मफादात हैं, ओमान के अपने ज़ाती मफादात हैं, कतर के अपने ज़ाती मफादात हैं। और जो यहाँ पे सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के भी अपने मफादात होंगे जो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को रखना चाहिए। जो हम ईरान से गैस पाइपलाइन का मंसूबा हमारा अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से रुका हुआ है, हमें कम से कम वो बहाल करवा लेना चाहिए। और जो सस्ती बिजली के मंसूबे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ईरान से मुआहदे हुए थे, जिनकी तकरीबन इंस्टॉलेशंस हो चुकी थी और वो अमेरिकन सैंक्शंस की बेस पे रुक गए थे, तो पाकिस्तान को अपने मफादात भी देखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का किरदार खासा अहम है। पाकिस्तान अभी तक इंडिपेंडेंट है और अनबेस्ड है। पाकिस्तान एक गैर जानिबदार सालिश के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इस जंग के बाद दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करेगी वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि ईरान ने इस जंग में अपने शाहिद ड्रोन, जिनकी कीमत तकरीबन 20,000 अमेरिकन डॉलर थी और उसकी इंटरसेप्टर की जो कीमत है वो तकरीबन 20 से 22 लाख अमेरिकन डॉलर है। दुनिया ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी। नाजरीन, ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं है, आज ये जंग दो मुल्कों की बका का मसला बन चुकी है। अगर आज ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाता तो अमेरिका इसी तरह हर दूसरे दिन, इजराइल इसी तरह हर दूसरे दिन ईरान पे इसी तरह हमले करता रहेगा। सोचने की बात यह है कि 1957 में अमेरिका ने खुद ईरान को जौहरी प्रोग्राम दिया। अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी हमें ये बताती है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। आज ईरान ने अपने आप को दिफाई तौर पे इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उस पे हमले के लिए 1000 बार सोचता है। क्योंकि आज की जंग आप सब ने एक्सपीरियंस कर लिया कि सिर्फ बम गिराने की जंग नहीं है, ये पूरे मशरिक़ वुस्ता की बका का मसला है। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से मशरिक़ वुस्ता में शदीद तरीन माशी बहरान आया हुआ है।